जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे दिल को छू लेने वाले ट्विस्ट के लिए जो सूरज और ईशा की लव स्टोरी को अमर कर देगा। सीरियल पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड लाने वाला है ऐसा ड्रामा जहां ईशा की तपस्या और सूरज का प्यार बिंदिया और दायमा की साजिशों को धूल चटा देगा। तो देर ना करो, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए बने रहिए। हवेली के आंगन में सुबह की पहली किरणें बिखर रही थी और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे माहौल को पवित्र बना रही थी। लाल साड़ी में सजी ईशा हाथों में पूजा की थाली लिए सूरज की तस्वीर की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में तपस्या का तेज था और मन में एक ही प्रार्थना, सूरज की लंबी उम्र के लिए ये व्रत मैं पूरे तनमन से निभाऊंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। लेकिन दूर खड़ी बिंदिया और दायमा, जो ईशा को इस घर से निकालने की जिद में थीं, उसकी हिम्मत को तोड़ने की साजिश रच रही थी। बिंदिया बुदबुदाई, इस बार मैं इसका व्रत तुड़वाकर ही दम लूंगी। दायमा ने तीखी नजरों से कहा, देखते हैं ये दिखावा कितनी देर चलता है। दायमा ने ईशा को कामों का पहाड़ थमा दिया। आंगन की सफाई, ताजे फूल लाना, भोग की मिठाइयां बनाना, और वो भी ऐसा कि भगवान खुद उतर आए। ईशा ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, सब संभाल लूंगी। वो दिन भर बिना रुके काम करती रही, फूल तोड़ने से लेकर रसोई में पकौड़े तलने तक। माथे पर पसीना, पैरों में थकान, लेकिन चेहरे पर सूरज के लिए प्यार की एक अटल मुस्कान। बिंदिया ने चाल चली और ईशा की पानी की बोतल में कुछ मिलाने की कोशिश की ताकि उसका व्रत टूट जाए। लेकिन रिया, सूरज की बहन, ने ये साजिश देख ली। उसने चुपके से बोतल बदल दी और मन ही मन सोचा, बिंदिया भाभी, तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। दोपहर ढलते ढलते ईशा की तबीयत बिगड़ने लगी। भूख और प्यास की वजह से वो कमजोर हो गई और गार्डन में फूल तोड़ते वक्त उसे चक्कर आ गया। सूरज, सूरज कहते हुए वो जमीन पर गिर पड़ी। हवेली में हड़कंप मच गया। नौकर चाकर दौड़े और उसी वक्त सूरज घर लौटा। ईशा की हालत देखकर वो पागलों की तरह दौड़ा। ईशा, तुम्हें क्या हुआ? वो घबराते हुए उसे बाहों में उठाकर कमरे में ले गया। दायमा ने ताना मारा, ये सब दिखावा है। लेकिन रिया ने सामने आकर कहा, भैया, ईशा भाभी ने आपके लिए व्रत रखा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ हो जाए, वो इसे नहीं तोड़ेंगी। सूरज की आंखें भर आईं। वो पानी का गिलास लेकर आया, लेकिन तभी ईशा की पलकें हिली। उसने कमजोर आवाज में कहा, सूरज, मेरा व्रत मत तुड़वाओ, ये मेरे प्यार की तपस्या है। सूरज का दिल पिघल गया। वो ईशा का माथा सहलाते हुए बोला, ईशा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहा और मैं तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाया। तभी रिया ने बिंदिया की साजिश का खुलासा किया। मैंने देखा, बिंदिया भाभी ने पानी की बोतल में कुछ मिलाया था, लेकिन मैंने उसे बदल दिया। ये सुनकर दायमा के चेहरे पर हैरानी छा गई। वो बिंदिया की ओर देखकर बोली, तूने ये नीच हरकत की। बिंदिया चुप रही और उसकी साजिश सबके सामने बेनकाब हो गई। सूरज ने ईशा का हाथ थामा और पूरे परिवार के सामने ऐलान किया, ईशा, आज मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। तुम इस घर की असली बहू हो और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ईशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो बोली, सूरज, मैंने ये व्रत सिर्फ तुम्हारी लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते और मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए रखा था। दायमा, जिसका दिल अब पूरी तरह पिघल चुका था, आगे आई और ईशा का माथा चूमकर बोली, बेटी, तूने इस घर का मान बढ़ाया। शाम को हवेली में फिर से पूजा शुरू हुई। सूरज और ईशा ने एक साथ दीपक जलाया और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि फिर से गूंज उठी। ईशा ने सूरज की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और संतोष था। वो मन ही मन सोचती है, ये व्रत मेरे रिश्ते की जीत थी और मैंने ये जंग जीत ली। शाम को हवेली में फिर से पूजा शुरू हुई। सूरज और ईशा ने एक साथ दीपक जलाया और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि फिर से गूंज उठी।
ईशा ने सूरज की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और संतोष था। वो मन ही मन सोचती है, ये व्रत मेरे रिश्ते की जीत थी और मैंने ये जंग जीत ली। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी और ड्रामा बाकी है। क्या गुलाब सिंह, जिसकी साजिशें अब तक चल रही थी, इस हार को स्वीकार करेगा? क्या बिंदिया अब चुपचाप पीछे हट जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज और ईशा का प्यार अब बिना रुकावट के आगे बढ़ेगा? दोस्तों, आपको सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगती है? क्या लगता है ईशा की तपस्या और सूरज का प्यार उनकी लव स्टोरी को अमर बना देगा? और बिंदिया की साजिश का क्या होगा? अगर आपको लगता है कि सूरज और ईशा की जोड़ी अब और चमकेगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, सूरजैशा फॉरएवर। और हाँ, अगर आपको ये अपडेट पसंद आया और आप पति ब्रह्मचारी के ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट्स और अपडेट्स सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नया अपडेट आपको तुरंत मिले। कमेंट्स में ढेर सारा प्यार बरसाइए और अगले एपिसोड के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्ते।